हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान पार्टनर चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जुलाई 2021 से हमारा डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। क्या जुलाई 2021 से हमारा बढ़ा हुआ डीए मिलने लगेगा या नहीं मिलेगा, तो कब से हमारा डीए बढ़कर मिलेगा। यदि हाँ, जुलाई से हमारा डीए मिलने लगेगा तो 1 जुलाई से हमारा डीए क्या होगा। क्या 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक का जो डीए फ्रीज किया गया है वह डीए भी कर्मचारियों को मिलेगा। यदि जुलाई 2021 से डीए बढ़कर मिलने लगेगा तो हमारी सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारी सैलरी कितनी बढ़ेगी, क्या इसका प्रभाव एचआरए या अन्य अलाउंस पर भी पड़ेगा। आज के वीडियो में हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। जुलाई 2021 से हमारा डीए बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या इसके बढ़ने के क्या आसार है, क्या क्या लेटर निकला हुआ है, इस पर भी हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि अगर डीए जुलाई 2021 से हमारा बढ़ता है तो हमारे सैलरी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये प्रभाव जानने के लिए हमारा सैलरी स्ट्रक्चर को मैं शॉर्ट में यहाँ पर बता देता हूँ कि हमारा सैलरी में क्या होता है। बेसिक होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, डीए ऑन टीए होता है। ये आपको अगर नहीं पता है तो आप अपना सैलरी स्लिप निकाल के देख सकते हैं। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो हो सकता है इसमें से आपको टीए या डीए ऑन टीए नहीं मिलता हो, इसके जगह में कुछ एक्स्ट्रा भी मिलता हो। तो आप इसको सैलरी स्लिप से मैच करके आप अपना खुद का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है। आप एक बार इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई का जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या होता है। बेसिक होता है, डीए होता है, एचआरए होता है, टीए होता है, डीए ऑन टीए होता है। जब कोई 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन करता है तो जो उसका इनिशियल पे होता है उसको हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि उसका ग्रॉस सैलरी क्या बनेगा। अगर कोई 4200 ग्रेड पे में ज्वाइन करता है अभी, या फिर 6 महीना पहले ज्वाइन किया होगा या 1 साल पहले ज्वाइन किया होगा, तो उसका सैलरी क्या बन रहा होगा। तो उसका सैलरी इस तरह से बन रहा होगा। उसका जो बेसिक फिक्स होता है 4200 ग्रेड पे का या लेवल 6 का, तो उसका जो बेसिक फिक्स होता है वो 35,400 होता है। आपका बेसिक क्या है आप अपने सैलरी स्लिप में देख सकते हैं कि आपका बेसिक क्या है। आप कमेंट बॉक्स में हमें भी बता सकते हैं कि आपका बेसिक क्या है। अब उस बेसिक पे यहाँ पे डीए 17% अभी मिल रहा है। चूंकि डीए को फ्रीज किया गया है, जिसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, तो इसलिए अभी रेगुलर डीए में कोई वृद्धि नहीं हो रही, डीए 17% हमें मिल रहा है। तो इस 35,400 का हमने 17% निकाल लिया तो कितना हो गया, 6,018 रुपया। और इस सैलरी स्ट्रक्चर कैसे कैलकुलेट होता है इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको उसका सेपरेट कैलकुलेशन समझना है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगा कि सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट आवर सैलरी। तो ये बेसिक का हमने 17% निकाल लिया तो कितना हो गया, 6,018। फिर एचआरए हमने 24% लिया है। ये भी हर जगह नहीं होता है, कहीं 8%, कहीं 16%, कहीं 24%। हमने हायर साइड को चूज किया 24%। कहाँ कितना होता है ये भी डिटेल आपको उस वीडियो में मिल जाएगा। उसके बाद है टीए जो 3600 रुपये हमने लिया है, और डीए ऑन टीए। डीए चूंकि 17% अभी मिल रहा है इसलिए टीए का भी 17% यहाँ पे 612 रुपये हमने कैलकुलेट किया है। अब इसको हम लोग टोटल कर देते हैं तो कितना हो गया, 54,126 रुपया। ये ग्रॉस सैलरी अभी किसी को मिल रहा होगा, कोई अभी ज्वाइन किया होगा, उसका लेवल 6 का जॉब होगा तो उसका कोई अगर इंक्रीमेंट नहीं लगा होगा, तो ये इनिशियल पे की बात हम कर रहे हैं। अब क्या होगा, अगर जुलाई से हमारा डीए बढ़ जाएगा तो हमारे सैलरी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसको जानने से पहले हमें यह समझना होगा कि हमारा अभी डीए क्या है और डीए कब कब कितना कितना बढ़ा है। रेट ऑफ डीए कब कब कितना बढ़ा हुआ है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको पता भी होगा कि हमारा डीए जो है वो साल भर में 2 बार बढ़ता है। एक बार 1 जनवरी से बढ़ता है और एक बार जुलाई से बढ़ता है। जो जनवरी से बढ़ता है उसकी घोषणा लगभग मार्च में होती है और पहले का एरियर मिलता है, मतलब मिलता हमें जनवरी से ही है, 1 जनवरी से ही है, लेकिन उसकी घोषणा लगभग मार्च में होती है। और जुलाई से जो बढ़ता है उसकी घोषणा लगभग सितंबर में होती है, तो लेकिन मिलता हमें जुलाई से है। तो हमारा डीए 2 बार बढ़ता है साल भर में, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। करंट डीए जो अभी हमारा है वो मिल रहा है 17%। ये 17% बढ़कर कब हुआ था, तो जुलाई 2019 में ही बढ़ के हमारा 17% डीए हो गया था। लेकिन चूंकि अभी तक हमारा 17% ही मिल रहा है क्योंकि डीए भारत सरकार ने फ्रीज कर रखा है, मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है। और ऐसा नहीं कि डीए बढ़ नहीं रहा है, डीए का हिंदी होता है महंगाई भत्ता, तो महंगाई तो बढ़ ही रही है, इसलिए हमारा डीए भी बढ़ रहा है, लेकिन फ्रीज कर दिया गया है तो हमें मिल नहीं रहा है। उसके बाद डीए कब कब कितना बढ़ा है आइए हम लोग देखते हैं।
जनवरी 2020 में हमारा डीए बढ़ के हो गया 4% बढ़ गया था, तो 17% में 4% को हम लोग जोड़ देंगे तो 21%। अगर डीए फ्रीज नहीं किया हुआ रहता तो जनवरी 2020 से हमें 21% डीए मिलता रहता। उसके बाद जुलाई 2020 में बढ़ा 3%, तो 21 में 3 जोड़ दिए तो 24% हो गया, मतलब जुलाई 2020 से 24%। उसके बाद जनवरी 2021 में 4% बढ़ा है, तो 24 में हम लोग 4% जोड़ देते हैं तो 28%। तो अगर हमारा डीए अभी फ्रीज नहीं हुआ रहता तो हमारा अभी डीए कितना होता, 28%। उसके बाद हमारा जुलाई में भी डीए बढ़ेगा। जुलाई में कितना बढ़ेगा वो हमें अभी नहीं पता है, क्योंकि अभी जुलाई भी नहीं आया है। ऐसे भी जुलाई में जो डीए बढ़ने वाला है वो सितंबर में इसकी घोषणा होगी, तो जुलाई में कितना बढ़ेगा वो अभी हमें पता नहीं है। कम से कम 3% या 4% तो जरूर बढ़ेगी। तो अभी हम लोग देख चुके हैं हमारा ग्रॉस सैलरी जो बना था, एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने जो लिया था बेसिक जिसका 35,400 है, उसका ग्रॉस सैलरी कितना बन रहा था अभी 54,126। अब हम लोग देखते हैं कि आफ्टर 1 जुलाई 2021 अगर हमारा डीए रिलीज कर दिया जाता है, जो फ्रीज किया हुआ है उसको हटा दिया जाता है, बैन को हटा दिया जाता है, तो हमारा ग्रॉस सैलरी कितना होगा वो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ देखिए हमने बेसिक भी चेंज कर दिया है। बेसिक पहले कितना लिया था हमने 35,400, अभी बेसिक लिख दिया हमने 36,500, क्योंकि जुलाई में हमारा इंक्रीमेंट भी लगेगा। हालांकि इंक्रीमेंट साल में सभी का जुलाई में नहीं लगता है, किसी का जनवरी में लगता है, किसी का जुलाई में लगता है। वो उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे डिपेंड करता है। अगर वो ज्वाइन करने के बाद अगर उनका 6 महीना जनवरी में होता है तो जनवरी में उनका इंक्रीमेंट लगेगा, और जुलाई में 6 महीना होता है तो जुलाई में इंक्रीमेंट लगेगा, फिर वो हमेशा वो जुलाई में ही लगते जाता है। तो हमने मान लिया है कि अगर जिसका 1 साल हो चुका है तो जुलाई में उसका इंक्रीमेंट भी लगेगा। तो जिसका बेसिक 35,400 था तो इंक्रीमेंट के बाद उसका बेसिक हो जाएगा 36,500। और डीए कितना हो जाएगा 28%। अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है कि डीए 28% हो गया है, तो 36,500 का अगर 28% कैलकुलेट करते हैं तो कितना हो गया 10,220 रुपया। अब उस पर एचआरए भी मिलेगा। अब एचआरए यहाँ पे हमने 27% लिया है। 27% कैसे लिया है, तो जब 7th पे कमीशन आया था तो उसमें बताया गया था कि डीए जब बढ़ते बढ़ते हमारा 25% हो जाएगा तो एचआरए भी बढ़ जाएगा। तो एचआरए कितना बढ़ जाएगा, जहाँ पहले एचआरए 8% है वहाँ 9% हो जाएगा, जहाँ एचआरए 16% है वहाँ 18% हो जाएगा, और जहाँ एचआरए 24% है वहाँ एचआरए 27% हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे एचआरए 27% लिया है। तो 36,500 का 27% निकाला तो हमारा कितना हो गया एचआरए 9,855 रुपया। उसके बाद टीए में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टीए वही 3600। हाँ, डीए ऑन टीए जरूर फर्क पड़ेगा, क्योंकि हमारा डीए यहाँ पर 28% बढ़ गया है, तो 3600 का 28% निकालेंगे तो 1,008 रुपया हो जाएगा। तो ग्रॉस सैलरी कितना बन गया 61,183 रुपया। मतलब जिसका बेसिक पे अभी 35,400 है तो उसका जुलाई में उसका ग्रॉस सैलरी में कितना डिफर हो रहा है, तो हमने 61,183 रुपया में 54,126 रुपया को घटा दिया है, तो कितना हो गया 7,057। मतलब जिस व्यक्ति का अभी बेसिक सैलरी 35,400 है तो उसका जुलाई में कितना डिफरेंस, कितना सैलरी बढ़ने वाला है 7,057 रुपया। ये हमने ग्रॉस लिया है। अगर इन हैंड लेंगे तो 7,057 रुपया उनको इन हैंड एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है, थोड़ा उनका डिडक्शन भी बढ़ जाएगा। डिडक्शन कितना होता है वो सारा भी आपको सैलरी कैलकुलेशन वाले वीडियो में आपको पूरा समझाया गया है कि सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है, उसमें क्या डिडक्शन होते हैं वगैरह वगैरह। अब अगर आपको अपना कैलकुलेट करना है कि आपके सैलरी में कितना, ग्रॉस में कितनी वृद्धि होने वाली है, तो सिर्फ आपको अपने बेसिक को चेंज कर देना है। आपको अपना सैलरी स्लिप निकाल के देखना है, और उसमें जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया है वैसे आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि आपका ग्रॉस में कितना बढ़ेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपका ग्रॉस में कितना बढ़ रहा है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं तो हो सकता है इसमें से आपको टीए ना मिल रहा हो या कुछ नहीं मिल रहा हो, तो उसको माइनस करके भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको दोनों साइड से फिर हटा देना है, फिर आपका कितना वृद्धि हो रहा है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। अब इसी तरह मैंने एक दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है जिसका ग्रेड पे 2400 लेवल 4 का जॉब अगर कोई ज्वाइन किया है अभी, उसका भी मैंने इनिशियल पे ही लिया है। अगर 2400 ग्रेड पे में कोई ज्वाइन करता है लेवल 4 में, तो उसका जो सबसे शुरुआत में जो बेसिक होता है वो 25,500 होता है। तो उसी तरह हमने कैलकुलेट किया है, और जुलाई के बाद जैसे बेसिक हमने 26,300 ले लिया है, क्योंकि बेसिक में उनका एक इंक्रीमेंट वहाँ भी लगेगा, तो उनका 5,206 का डिफरेंस आ रहा है ग्रॉस में। इन हैंड कितना अंतर आता है वो आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं हमारे दूसरे वीडियो को देख के। अब हम लोग भारत सरकार को वो लेटर निकाल के देखते हैं जिसके द्वारा हमारे डीए को फ्रीज किया गया है।
तो ये स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये भारत सरकार का लेटर है। ये कब जारी हुआ था? 23 अप्रैल 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। इसी पत्र के द्वारा हमारे डीए को फ्रीज किया गया था। ये इंग्लिश वर्जन है, साथ में इसके नीचे हिंदी वर्जन भी उपलब्ध है। ये देखिए, हिंदी वाले में हम लोग पढ़ते हैं, भारत सरकार वित्त मंत्रालय व्यय विभाग द्वारा यह जारी किया गया था। इसका विषय है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की मौजूदा दरों को जुलाई 2021 तक रोकने के संबंध में। अधो हस्ताक्षरी को यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कोविड-19 से उत्पन्न संकट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2020 से देय महंगाई भत्ते और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों की महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त का भुगतान नहीं किया जाएगा। 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के अतिरिक्त किस्तों का भुगतान भी नहीं किया जाएगा, तथापि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का मौजूदा दरों पर भुगतान किया जाता रहेगा। इससे साफ हो जाता है कि उस लेटर में बताया गया था कि जो भी आगे 1 जुलाई 2020 या 1 जनवरी 2021 से जो भी महंगाई भत्ता बढ़ेगा उसका भुगतान हमें नहीं किया जाएगा, लेकिन बढ़ेगा तो श्योर। ये इस लेटर से भी पता चल जाता है, और ऐसे भी महंगाई बढ़ता है तो महंगाई भत्ता का घोषणा तो हो ही रहा है। पॉइंट नंबर 2 में क्या बोलते हैं? जैसे ही सरकार द्वारा 1 जुलाई 2021 से देय महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की भावी किस्तों को जारी करने का निर्णय लिया जाता है, 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से प्रभावी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दरों को भावी प्रभाव से बहाल कर दिया जाएगा और उन्हें 1 जुलाई 2021 से प्रभावी संचयी संशोधित दर में सम्मिलित कर दिया जाएगा। इससे साफ पता चल रहा है कि जब भी यह निर्णय लिया जाएगा तो जितना भी महंगाई भत्ता बढ़ा है वो सभी को जोड़ के मिलेगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ये सोचते हैं कि जो बीच में बढ़ा है वो हमें नहीं मिलेगा। नहीं, इसमें लेटर में साफ कर दिया गया था कि जब भी बढ़ने का निर्णय लिया जाएगा, 1 जुलाई 2021 से भी हमारा बढ़ जाएगा, या इस लेटर में नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि आगे निर्णय लिया जाएगा, जो निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है। जब भी बैठक होगी, जब भी निर्णय लिया जाएगा, हमारे चैनल द्वारा आपको ज़रूर बताया जाएगा कि डीए बढ़ने की घोषणा हो चुकी है। और साथ ही इस लेटर से साफ साफ ये भी पता चलता है कि जब भी हमारा डीए बढ़ेगा तो बीच में जितने भी डीए बढ़े हैं, मतलब 17% से डायरेक्ट हमारा जुलाई में कितना हो जाएगा? 28% हो जाएगा। और लास्ट लाइन में यह भी लिखा हुआ है 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2021 तक की अवधि का कोई भी बकाया नहीं दिया जाएगा। साथ में बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बीच में जो डीए फ्रीज किया गया है उसका एरियर भी हमें मिलेगा, तो इस लेटर में साफ लिखा हुआ है कि आपको एरियर नहीं दिया जाएगा। यह आदेश सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों पर लागू होंगे। यह आदेश तो लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट लागू होगा, लेकिन बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट भी इसी के तर्ज पे अपने स्टेट का लेटर निकाल के अपने स्टेट कर्मचारियों का भी वेतन का जो डीए होता है उसे फ्रीज किया गया है, और जैसे ही केंद्र सरकार से रिलीज होता है वहाँ के भी डीए को रिलीज कर दिया जाएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, बाय बाय।